कि ईरान बहुत नाराज़ होगा, तो उससे नाराज़गी तो ज़ाहिर है कि और ख़ास के आपने इस मौके पे ईरान को छोड़ा है, जब ईरान को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने दक्षिण एशिया सौंप दिया है पाकिस्तान को, और पश्चिम एशिया उन्होंने इसराइल को दे दिया है, और ऊपर से भाजपा के अंधभक्त ईरान के शाह की वापसी की मांग कर रहे हैं। मतलब अक्ल देखो इन लोगों की। क्या आप जानते हैं कि जब शाह ईरान के शीर्ष पद पर थे, इनके पिताजी, तो उन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था। हमारी स्थिति मतलब 1947 से खराब हो गई है, कोई हमारे साथ नहीं है आज। और आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आओ हम लोग कटोरे में आपके साथ भीख मांगते हैं। अपनी जो अक्ल है जिसकी आप बात कर रहे थे, वो अक्ल एक किनारे रख दी है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक बोलते रहेंगे तो हम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वहाँ पे गवादर एयरपोर्ट पे चाइना का कब्जा है, और अभी पिछले दिनों अमेरिका पाकिस्तान ने अब वहीं ये जो चौहान केस बहुत ज्यादा दूर नहीं, एक पसनी करके उन्होंने एक नया बंदरगाह जो था वो अमेरिका को ऑफर किया था कि आप यहाँ डेवलप करिए पोर्ट। तो आप वहाँ पे उस इलाके में अमेरिका का भी पोर्ट हो गया, चाइना का भी पोर्ट हो गया, और आप जो ऑलरेडी वहाँ थे, तो आपके जो तालिबान हैं, आपके नए नए दोस्त, नए नवेले दोस्त हैं, उनको भी दिक्कत आएगी। जो आप नई उनको खुश करने के लिए जो आप नई तरकीबें निकाल रहे हैं, और अभी भी हासिल कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या करेंगे आप? या तो इतना झुक जाएंगे बिल्कुल ही कि ठीक है जी, जो आपको सजा देनी है दे दीजिए। मतलब राष्ट्र का जो स्वाभिमान है उसको आपने बिल्कुल चरणों में डाल दिया है ट्रम्प के, और वो कुचलेगा अभी और कुचलेगा। कि कुछ भी हो जाए, जो भी आके भारत को घंटा की तरह मार के चला जाए, हम लोग सहते रहेंगे। चाबहार भारत के लिए सबसे सस्ती ऊर्जा का सबसे निकटतम स्थान था। वहां पर आपका डील था, खुद के बनाए हुए डील पर अगर आपने पानी फेरा है, दाढ़ी में तिनका है, और ये मामला पूरा पर्सनल है। किसी के पास किसी दूसरे व्यक्ति का पर्सनल फाइल इतना ज्यादा है कि वो जो कह रहा है वो इनको करना पड़ रहा है। मेरे तो ये कहना है कि अभी पता नहीं हमें और क्या क्या देखना बाकी है कि मोदी जी कितना झुकेंगे। आपके बहुत सारे वल्नरेबल हैं इलाके जिनके ऊपर कब्जे आ सकते हैं विदेश से। पड़ोसी आ सकता है आपके, इधर चाइना आ सकता है और आपका पाकिस्तान भी आ सकता है। ऐसे घुसे बैठे हैं डर के मारे घर के अंदर कि आपको मतलब इजराइल का डर, आपको अमेरिका का डर। भारत ने अपने आप को चाबहार पोर्ट, जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, उस परियोजना से खुद को भारत ने बाहर कर लिया है। और इसकी वजह क्या है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत के लिए संचालन जारी रखना मुश्किल हो गया था, और भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के शाहिद वेटेश्टी टर्मिनल के विकास और संचालन के लिए 1 दशक के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को 2025 के इस परियोजना से हटना पड़ा, जिससे ईरान अब भारत के बिना भी बंदरगाह का संचालन कर सकता है। ये कितना बड़ा धक्का है भारत के लिए, ये कितना बड़ा एक तरीके से अगर लॉस कहें, लॉस, या फिर मोदी जी की मजबूरी कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या सरेंडर होने का ये एक और सबूत हमारे सामने है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि हिंदुस्तान ने काफ़ी इन्वेस्ट किया, काफ़ी उम्मीदें जगाई, और चाबहार का जो इलाका है वो काफ़ी हिंदी भाषी लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी भाषा वही है जो कि हम और आप बात कर रहे हैं। तो इसलिए एक हमारा जो कोशिश थी एक्सटेंड करने की अपना फ्रंटियर, उसमें काफ़ी एक सेटबैक होगा। उसके पास में ग्वादर का एक पोर्ट है करीब 70 किलोमीटर दूर, जो कि इस समय चीन के पास है। और जैसे ही अमेरिका ने उसके ऊपर से जो दबाव था वो डाला हिंदुस्तान के ऊपर, तो वो किनारे हो गया। तो मेरे ख्याल से एक देखना पड़ेगा कि चाबहार का परिणाम क्या निकलता है, क्योंकि दबाव में आकर काफ़ी अपना इन्वेस्टमेंट इन्होंने ख़त्म करा और बाहर निकल गए। ये उनके लिए अपने आप में एक शिकस्त तो है कि ईरान बहुत नाराज़ होगा। उन्होंने कई दफ़ा हिंदुस्तान से प्रेशर डाला कि आप अपने समय पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, चाबहार की तरक्की नहीं हो रही, रेलवे लाइन खुद पैसा खर्च करना पड़ा, हिंदुस्तान ने लगाया नहीं पैसा। और तो उससे नाराज़गी तो ज़ाहिर है कि और ख़ास के आपने इस मौके पे ईरान को छोड़ा है, जब ईरान को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो और आप उनके साथ खड़े नहीं हुए, और ईरान के साथ जो रिश्ता है बड़ा पुराना है। जैसे कश्मीर को छोटा ईरान बोलते हैं, पूरा उनका भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और हर चीज़ में अगर आप देखिए, पर हम जो भी काम करते हैं इस नज़र से करते हैं कि जिससे कि हमारे हम ईरान या अमेरिका को नाराज़ ना करें। अमेरिका नाराज़ होगा तो उनको लगता है कि हम है ना कोई भी अपनी विदेश नीति इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो यही चक्कर है।
आप देखिए, चाहे एक बार भी मुँह खोल के उन्होंने बोला नहीं है कि जो टैरिफ लगाए गए हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि जो चाबहार से विथड्रॉ कर रहे हैं, किसके चक्कर में विथड्रॉ कर रहे हैं। कोई तो लिमिट होगी जहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे अमेरिका के साथ। अमेरिका कहेगा कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, हम वहां से तेल खरीदना बंद कर देंगे। रशिया जो सॉरी अमेरिका अगर कहेगा रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, हम वो कर देंगे। ईरान से आप तेल खरीदना बंद कर दो, यहाँ तक कि अब आप चाबहार पोर्ट में जहां आपने इन्वेस्ट किया था, आप वहां से भी विड्रॉ कर लो। कोई तो लाइन भारत ड्रॉ करेगा, या भारत की सरकार कोई तो लाइन ड्रॉ करेगी कि भाई इसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना है। यहाँ तो खुद का ही डेवलप किया हुआ पोर्ट, अब भारत उससे विड्रॉ कर रहा है। साफ तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को प्रभावी क्षेत्रों में विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम और आप जानते हैं। इस कैलकुलेशन में उन्होंने दक्षिण एशिया सौंप दिया है पाकिस्तान को, और पश्चिम एशिया उन्होंने इजराइल को दे दिया है। और इस रणनीति में वो ईरान एक कांटा है उस पश्चिम एशिया के रणनीति में, क्योंकि वो अभी भी युआन, रूबल, रुपी आदि जैसे गैर डॉलर मुद्राओं में तेल बेचता है। फिर चीन के सिप्स बैंकिंग प्रणाली में के साथ वो काम करता है, और ईरान आज भी परमाणु हथियार की विकसित कर रहा है। मोदी सरकार ने भारत की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और ऊर्जा सुरक्षा को त्याग कर दिया है। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी 26 क्या बोल रहे थे उन्होंने, 56 इंच की सीना का होने का दावा करने के बावजूद भारत को एक वैसल स्टेट क्यों बना रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी और भाजपा में भारत को उसकी सही जगह पर ले जाने की राजनीतिक क्षमता या हिम्मत नहीं है। लेकिन पता नहीं मोदी जी की क्या मजबूरी है, वो क्यों भारत की इंडिपेंडेंट विदेश नीति फॉलो नहीं कर पा रहे, और वो क्यों राष्ट्रपति ट्रंप को या चीन को लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। ये क्या इनकी मानसिकता है कि इतना डेस्परेट हो गए इनके वैलिडेशन के लिए कि मतलब पूरे देश की राष्ट्रीय ऊर्जा और भू राजनीतिक सुरक्षा को आप त्याग कर रहे हो। और ये मतलब ये गद्दारी नहीं है देश के साथ। आपके संबंध बांग्लादेश से बिगड़ गए हैं, नेपाल जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है उसके साथ खराब हो गए, श्रीलंका के साथ खराब हो गए, पाकिस्तान और चीन के साथ तो है ही है। अब आप ईरान के साथ भी संबंध खराब कर रहे हो, जो अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान में फुटहोल्ड के लिए जरूरी है, और फिर हमको सेंट्रल एशिया में जरूरी है। फिर आपके पास अमेरिका के साथ लगातार टैरिफ्स लग रहे हैं। अब तक 75% टैरिफ्स लग चुके हैं, क्योंकि एक तो पहले 25% था, फिर ईरान के साथ डील करने के लिए 25%, और रूस से आप तेल ले रहे थे तो 75% का आपके पास टैरिफ लग रहा है। कौन सी कंपनी काम कर पाएगी? हम भारतीय कंपनी, जो संजय जी कह रहे थे कि कुछ भी टॉलरेट कर लो, दूसरी शो में उन्होंने सुना, अरे 75% पे कौन सी कंपनी अमेरिका के साथ मतलब काम कर पाएगी? कौन सा मतलब धंधा हो पाएगा उधर? और ऊपर से भाजपा के अंधभक्त ईरान के शाह की वापसी की मांग कर रहे हैं। मतलब अक्ल देखो इन लोगों की। क्या आप जानते हैं कि जब शाह ईरान के शीर्ष पद पर थे, इनके पिताजी, तो उन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था। 1965 का युद्ध देख लीजिए, 1971 का युद्ध देख लीजिए। तो सिर्फ जब शाह को निकाला था, ईरान ने भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया था। तो मतलब क्या ये इतने मतलब मुस्लिम विरोधी इनकी मानसिकता के कारण वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी त्याग कर देंगे? हमारी स्थिति मतलब 1947 से खराब हो गई है, कोई हमारे साथ नहीं है आज। और आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आओ हम लोग कटोरे में आपके साथ भीख मांगते हैं, फिरौती में हम लोग थोड़ी लेते हैं, ताकत छीनी जाती है। चाबहार पोर्ट से भारत का विड्रॉल is almost like a surrender, another evidence of Modi's surrender towards Trump. आपने 1,000 रुपए पहले तो दंड दे दिया ईरान को, क्योंकि हमने आपके साथ एक डील किया था चाबहार पोर्ट का, अब हम उसको पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होने के एवज में कॉम्पनसेशन दे दिया और हाथ जोड़ के नमस्कार करके वापस आ गए। वो किसके कहने पर? 7 समुंदर पार कोई गोरा बैठा हुआ है ट्रंप नाम का, उसके कहने पर। ये तो ऐसा ही हुआ कि मैंने अपने किसी दोस्त के कहने पर अपने चाचा से, अपने मामा से, अपने भाई से झगड़ा मोल ले लिया। भारत के लिए सबसे नजदीक ऊर्जा का जो स्रोत है वो हमें पता है ईरान के आसपास, ईरान में बहुत ऊर्जा है, आपने उसके साथ संबंध खराब कर दिया। अब आप तेल लेंगे वेनेजुएला से, वेनेजुएला 7 समुंदर पार है। ये कहाँ की समझदारी है कि घर के नीचे आपको अगर सब्जी की दुकान में सब्जी सस्ती मिल रही है, उसको छोड़ के रोज आप 5 किलोमीटर कार से जाएंगे और 5 किलोमीटर दूर सब्जी लाएंगे महंगी, तो आप ले तो आएंगे सब्जी, लेकिन समझदारी कोई भी आपका पड़ोसी या कोई भी आदमी सुनने वाला इसको समझदारी तो नहीं कह सकता। नहीं तो यही, इसीलिए तो जो आप बात कह रहे हैं, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भारत की सरकार ने या विदेश मंत्रालय ने भारत के अपनी जो अक्ल है जिसकी आप बात कर रहे थे, वो अक्ल एक किनारे रख दी है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक बोलते रहेंगे तो हम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई हमारे सेंट्रल एशिया में एक एक्सेस पॉइंट था, और उसमें ये जो चाबहार एयरपोर्ट, अब आपको याद होगा कि जब इसका पहला टर्मिनल का इनॉग्रेशन हुआ तो सुषमा स्वराज गई थी ईरान,
और वो बाकायदा हिजाब वगैरह पहन के और वहाँ उनसे बातचीत, उनका ये जो आपके खमेनाई है उनसे उन्होंने बातचीत भी की थी। तो वो इतनी इम्पोर्टेंट आपके लिए ये प्रोजेक्ट था, और अभी भी है। लेकिन आप ये देखेंगे कि आप वहां से निकल गए, अब वहां पे गवादर एयरपोर्ट पे चाइना का कब्जा है। और अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में अब वही ये जो चौहार केस बहुत ज्यादा दूर नहीं, एक पसनी करके उन्होंने एक नया बंदरगाह जो था वो अमेरिका को ऑफर किया था कि आप यहाँ डेवलप करिए पोर्ट। तो आप वहां पे उस इलाके में अमेरिका का भी पोर्ट हो गया, चाइना का भी पोर्ट हो गया, और आप जो ऑलरेडी वहां थे, चाहे आप उसके मैनेजमेंट में ही थे इस वक्त तो, लेकिन इस वक्त जो थे किसी ना किसी कैपेसिटी में आपके लोग वहां बैठे हुए थे, मैनेज करने में बैठे हुए थे, या कुछ भी था कि एक आपका एक कनेक्शन वहां से बना हुआ था, तो आपने बिल्कुल ही खुद को उससे एक आइसोलेट कर लिया है। और वही चबहार के जरिए आपकी अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भी जाती थी। तो आपके जो तालिबान हैं, आपके नए नए दोस्त, जो नए नवेले दोस्त हैं, उनको भी दिक्कत आएगी। आप जो वहां से हट रहे हैं, तो क्या आपको वहां का इस्तेमाल करने दिया जाएगा? ऑब्वियसली आप निकल के बाहर आ गए हैं। तो ये जो डरने की जो राजनीति है, ये तो मोदी जी की आज की नहीं चल रही है, जब से ट्रंप आए हैं, जब से भयानक तौर पे मोदी जी डरे हुए हैं। इससे बेटर तो हमारे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उस जमाने में वो फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम निकाल दिया था ईरान के लिए, कि भाई ईरान पैसा वो से तेल खरीद लेते थे, उनको खाने पीने का सामान उसके बदले में चला जाता था। तो वो काफी दिन चला, अब उसके बाद तो वो ग्रेजुअली डाई डाउन हो गया। और उन्होंने, क्योंकि उनको तो पुराने प्रोग्राम्स खत्म करने ही थे, तो इसलिए उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। तो आप जो है रास्ते तो बहुत कुछ निकल सकते हैं, लेकिन अगेन वही है कि इतना डरे हुए हैं कि पता नहीं ट्रंप कितना नाराज हो जाए। जैसा अभी बता रहे हैं कि भाई अपने जो फ्रेंड्स के बीच में बैठ के बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कुछ जो भक्त टाइप है कि भाई नहीं करना चाहिए हमें, मतलब ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहिए, आप करते रहिए, कुछ भी करते रहिए। ट्रंप का अभी देखिए ना, वो बचकाना अहमक किस्म का, स्टबर्न और आउटस्पोकन, मोटर माउथ, पता नहीं क्या क्या है वो, उसको आप उसके दिमाग में अगर आ गई तो आ गई है वो। आप ये देखिए ना कि नोबेल प्राइज का ऑब्सेशन देखिए कितना है, मतलब वो जो विनर है एक्चुअल, उससे लेके, और ही इज फीलिंग हैप्पी लाइक अ चाइल्ड। मतलब बच्चा भी इतना खुश नहीं होता होगा, उसको अच्छा उसकी पसंद का खिलौना मिल जाए, तो वो व्यक्ति, उसको आप खुश कर ही नहीं सकते, उसको इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम। तो आप जो है, आप अपने कितने कितने हितों को आप बलि चढ़ाएंगे। अभी जो जो आप नई नई उनको खुश करने के लिए जो आप नई नई तरकीबें निकाल रहे हैं, और अभी भी हासिल कुछ नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि इमीडिएटली कुछ अभी मार्च में फाइनल हो जाएगी आपकी डील? जो लटनिक ने अभी कहा कि आपने यू हैव मिस द बस, अभी आपकी जा चुकी, आपका जब टर्न था आपने फोन नहीं किया। अभी क्या करेंगे आप? या तो इतना झुक जाएंगे बिल्कुल ही कि ठीक है जी, जो आपको सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन ये प्लीज फाइनल कर लीजिए। तो वो अगेन फिर क्रिटिसिज्म आएगा। अब हम लोग तो क्रिटिसाइज तो करेंगे ही ना। तो इतना ज्यादा दबने की, और एक अगेन वही ना कि देश को एक कौन सा 140 करोड़ का देश, कौन सी चौथी अर्थव्यवस्था जो इतनी डरी जा रही है, इतनी घबराई जा रही है कि मतलब दम छूट रहा है उसका, आप ये देखेंगे। तो वो एक देश को देश के तौर पे, और जो ये तो राष्ट्रवादी बनते हैं कि हम तो राष्ट्रवादी हैं, तो राष्ट्रवादी ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि बिल्कुल, मतलब राष्ट्र का जो स्वाभिमान है उसको आपने बिल्कुल चरणों में डाल दिया है ट्रंप के। और वो कुचलेगा, अभी और कुचलेगा। अभी उसको शांति नहीं पड़ी है, क्योंकि नोबेल प्राइज आपने उसका मिस करवा दिया। कि कुछ भी हो जाए, जो भी आके भारत को घंटा की तरह मार के चला जाए, हम लोग सहते रहेंगे। ये बाय द वे जो मीनू जी कह रही थी, इससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये बिल्कुल राष्ट्रवादी नहीं है, ये देशद्रोह है, और ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ। ये भी इल्जाम लगाया जाता था कि जब भी वहां पे एक कदम भी लेता तो कंधे के ऊपर देखता है कि अमेरिका उसके बारे में इत्तेफाक करता है कि नहीं करता है। तो इस वाली सोच का, इतना बड़ा मुल्क है तो परेशानी होती है कि हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से हम निर्णय लेंगे जो कि सिर्फ अप्रूवल के लिए अमेरिका के पास जाएंगे, तो हमें दुख होगा कि हमारी कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, कि जब भी है ना अमेरिका कहेगा तो हम अपने कदम वापस ले लेंगे, हम अपने निर्णय बदल लेंगे। ये कोई तरीका है? और हमारा जो रास्ता था वो पूरी तरीके से चाबार को साइड स्टेप करके सीधे सेंट्रल एशिया को जाने का था। हमारी कई सारे एग्रीमेंट हो चुके हैं उज़्बेकिस्तान से, कज़ाकिस्तान से, वो सब है ना इनके साथ थे। उन सब का क्या होगा अब देखने वाली बात है। पर ये अपने आप में दुखदाई ये है, और ये तो अपनी जगह पे
निर्णय लेने के पहले हमको सोचना चाहिए था कि हम स्थिति में हैं इसको संभालने की कि नहीं। अगर हम पूरी तरीके से अमेरिका के दबाव में ही आने वाले थे, तो हमको नहीं करना चाहिए था। हमको शुरू से सोचना चाहिए था कि हम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बिना अमेरिका के मदद के हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। चाबहार भारत के लिए सबसे सस्ती ऊर्जा का सबसे निकटतम स्थान था। वहां पर आपका डील था, खुद के बनाए हुए डील पर अगर आपने पानी फेरा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, दाढ़ी में तिनका है, और ये मामला पूरा पर्सनल है। किसी के पास किसी दूसरे व्यक्ति का पर्सनल फाइल इतना ज्यादा है कि वो जो कह रहा है वो इनको करना पड़ रहा है। मेरे तो ये कहना है कि अभी पता नहीं हमें और क्या क्या देखना बाकी है कि मोदी जी कितना झुकेंगे। मोदी जी का तो ये है कि झुक रहे हैं और उसमें कुछ फायदा मिल जाए, चलिए झुक के ऐसा नहीं लग रहा कि करें। यहाँ तो कॉन्कर ही नहीं कर रहे हैं। हम लेवल्स, जब आप लेवल्स की बात करती हैं तो हम रोज ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज किस एंगल पे मोदी जी झुके हैं। पहले शुरुआत कहाँ से थी, राइट एंगल, फिर और कम होते 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 ऑब्ट्यूज, एक्यूट, अब पता नहीं किस लेवल पर जाकर ये 180 पे हो गए अभी। चीज। जी हाँ, तो वो मतलब कितना झुकेंगे। और ये तो अभी ईरान का क्राइसिस है, पता नहीं ट्रम्प की ये जो एक्सेंट्रिसिटीज है इनके चलते और पता नहीं कितने क्राइसिस पैदा होंगे। अभी ग्रीनलैंड का क्राइसिस पैदा होगा, उस पे क्या बोलेंगे? आपकी आपको क्या पता है कि आपके यहाँ कौन से इलाके पे अमेरिका के शहर पे कब्जा नहीं हो सकता है, तब क्या करेंगे आप? अगेन वही आता है ना कि तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आपके बहुत सारे वल्नरेबल हैं इलाके जिनके ऊपर कब्जे आ सकते हैं विदेश से, पड़ोसी ही आ सकता है आपके, इधर चाइना आ सकता है और आपका पाकिस्तान भी आ सकता है। तो आप जिस तरीके से, क्योंकि आपके यहाँ तो खुद आप इतनी ज्यादा ऐसी सिचुएशन है आपके यहाँ कि आपको जरूरत है दुनिया के समर्थन की, लेकिन आप जो है खुद ही बड़े ऐसे घुसे बैठे हैं डर के मारे घर के अंदर कि आपको मतलब इजराइल का डर, आपको अमेरिका का डर, कितना डर। और आपकी जब आपके ऊपर आएंगे, देखिए आपके अमेरिका आपके यहाँ सामने नहीं आने वाला, आपकी मदद के लिए कोई इजराइल नहीं आने वाला। आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में, आपके साथ कोई नहीं है अलावा तालिबान के या के। लेकिन आप जो है उसके बावजूद भी आपको अगर भरोसा है अमेरिका के ऊपर कि कल हमारे ऊपर चाइना का कोई कब्जा हो, या हमारे गलवान में या हमारे लद्दाख में या हमारे अरुणाचल में और ज्यादा घुसने की कोशिश करें, तो कौन आएगा? आपको कोई नहीं आएगा। सबको पता चल गया है कि आप कितने कमजोर हैं, आप स्टैंड ही लेना नहीं जानते। तो जो आपके साथ हो रहा है, देखिए जो अगर आप इतनी कायरता दिखाएंगे तो जो डरपोक आदमी के साथ तो कोई होता ही नहीं है कि यार इसका क्या मदद करना। देखिए आपको वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ऐसा कुछ है। सिद्धार्थ जी ठीक करेंगे कि आप अगर खुद में हिम्मत दिखाएं अपनी, हालांकि वो मर्द के लिए है वो, क्योंकि वो समय के हिसाब से बनी हुई है वो प्रॉवर्ब, कि आपने अगर खुद हिम्मत दिखाई तो खुदा भी आपकी मदद करने के लिए आ जाता है ऊपर से, भगवान भी आ जाता है। लेकिन अगर आप हिम्मत ही नहीं दिखाएंगे तो फिर कौन मदद करने के लिए आएगा आपको? तो इसलिए आप अपने लिए ही परेशानियां पैदा कर रहे हैं और पता नहीं अभी कहाँ जाके रुकेंगी ये दुश्वारियां।